मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और हम सब मिलके इस प्रयास को सफल बना सकें, यही कोशिश है, यही प्रयास है और यही ख्वाब है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में कुछ लोग जुड़ते हैं तो चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिले और कमर्शियल सक्सेस भी मिले, तो यही हम भी चाहते हैं। कुछ यादें, कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहें कुछ इस प्रोजेक्ट से जुड़े? ये प्रोजेक्ट जब ऑन होगा, जब फ्लोर पे जाएगा, पिक्चर बनेगी, उसके बाद मेमोरीज होंगी। Exactly. अभी तो मेमोरी बननी शुरू हुई है। सर, आई मीन टू से कि जब आपने, हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस प्रोजेक्ट? Any artist which is fond of creativity and who is fond of and who appreciate the good work, a work which is relevant for the society, which has some aesthetics, would love to do this kind of project. So it's very obvious. सर, जो आजकल जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल ही सोसाइटी में एक उथल पुथल कर देते हैं, या बिल्कुल ही बिजनेस से रिलेटेड कुछ पैदा किया जाता है। सेंसिबल प्रोजेक्ट्स आना बहुत कम लोगों का काम रह गया, या फिर वो करना नहीं चाहते। उन्हें एक लगता है कि रिस्क हो जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना एक आर्ट है, बुरी बात नहीं है। अब बचा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको बनाते वक्त प्रोड्यूसर के दिमाग में सक्सेस तो है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए वो उस सब्जेक्ट को, उस थीम को डिफंक्ट नहीं करना चाहता है। ये दूसरे तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है, एक सीरियस चीज़ को सामने रख के आगे बढ़ने का प्रयास है। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कितना अच्छा बना पाते हैं। हम सब, the producer, the director, the actor, we all are responsible. We have to take the collective responsibility on our shoulder for any kind of project. और उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमने ये प्रोजेक्ट अच्छा बना लिया तो हमारी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह वो आतिक्या खंडाला को स्वीकार करती है, वैसे ही कुछ सीरियस फिल्म भी स्वीकार करे, तो समाज का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप पप्पू कांड डांसवाला स्वीकार करते हैं और गंभीर विषयों को हमारी ऑडियंस नकार देती है, तो सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हमारी ऑडियंस को वही चाहिए।
तो ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबको ग्रो करना पड़ेगा। सर क्योंकि आप बहुत कम प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जो आपको कहानी बेहद पसंद आती है आप उसी का हिस्सा बनते हैं। सर अगर इन एनी केस अगर कोई आपको कहानी पसंद आए लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो कुछ गलत रहा, तो उसका देखिए, कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने के अंदर, लेकिन इत्तेफाक से मेकिंग के अंदर एटीट्यूड कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा एक दो प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ, लेकिन वो बात की बात है। अभी मैं तो स्क्रिप्ट के ऊपर जाऊंगा ना बे, और एक स्क्रिप्ट जो है वो प्रथम चरण है, उसके बाद उसको कैसे शूट किया जाता है वो दूसरा चरण है। शूट करने के बाद उसको एडिट करके फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है वो अलग है, और फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो उस रिलीज होने का इम्पैक्ट जनता के ऊपर क्या है, उसका क्या परसेप्शन है, हाउ द ऑडियंस विल टेक दिस प्रोजेक्ट, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। वो बिजनेस है, और बिजनेस करना एक आर्ट है। बहुत अच्छी बात है, ये बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। सर आपके जहन में कोई कहानी जिसको आप कभी भविष्य में बनाना चाहें या उतारना चाहें पर्दे पर, कोई एक कहानी? जी हाँ, उस पर काम चल रहा है हमारा। जी, मेरी जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है, जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड फिल्म, वो एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी पर ही है। और जिस व्यक्ति के ऊपर आसपास बनाई गई है, उस व्यक्ति को मैं पर्सनली जानता था और उनके साथ खेला भी हुआ हूँ मैं बचपन में, तो उनको मैंने सेंट्रल कैरेक्टर करके स्टोरी बनाई है। तो उसमें उसका जो मेन पात्र है वो नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट करूँगा सिर्फ। मेन पात्र के लिए मैं हमारी जो क्रिएटिव हमारी टीम है उनके साथ बातचीत करने में लगा हूँ मेन पात्र। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मेन रोल मैं किसको देखता हूँ एज ए डायरेक्टर, तो वो अभिषेक है। अभिषेक बच्चन, अभिषेक को अगर वो करे तो। अनुज जी, आप हमेशा ही बहुत स्पष्ट रहे हैं, कटाक्ष मारते हैं, तो कभी इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है कि मैं इतना साफ बोलता हूँ, या फिर क्लियर मेरी वाणी रहती है, स्पष्ट? जिस दिन आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको सत्य बोलना है, स्पष्ट बोलना है, ठीक है, तो उस दिन जूते खाने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो जब आप जूते खाने के लिए तैयार रहते हैं, क्रिटिसिज्म देखने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये आपका पुरुषार्थ है। आप समझे ना? अब अगर मैं डरने लगूं तो फिर सत्य बोलना ही बंद कर दो, फिर उस रास्ते के ऊपर मत चलो, उस रास्ते पे मत निकलो। अगर कमज़ोर दिल है आपका, मर्दानगी की कमी है, तो सत्य से दूर रहना। और अगर सत्य बोलना है, अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा कोई बग आ रहा है, तो मजबूती के साथ रहना। सत्य बोलना बहुत मर्दानगी की कला का नाम है। चलिए अनुज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके बाद आपकी पीढ़ी से कोई आपके सुपुत्र या सुपुत्री कोई आना चाहें, या कोई आपके मित्र वर्ग जो हो, इस आप चाहें कि वो इंडस्ट्री में आए, कुछ अपना अभिनय दिखाएं या संगीत में रहें, क्योंकि आप बहुत बड़े संगीत प्रेमी रहे हैं, तो आप चाहेंगे? मैं अभी भी हूँ, अभी मरा नहीं हूँ मैं। या आपके साथ आपके बाद कोई रहे? मेरे बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि वो किस फील्ड में जाएंगे। अगर उनको लगता है कि वो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आए, तो कौन रोक सकता है उनको? सब नियति की बात है। और टैलेंट और किस्मत, टैलेंट नहीं हो, किस्मत होनी चाहिए बस। और आपकी किस्मत में टैलेंट होना और धक्के खाना, ये भी किस्मत का अंग है। और आपकी किस्मत का ही पार्ट है कि आप गधे हैं फिर भी आप चल रहे हैं, वो भी आपकी किस्मत है। ये सब नियति का खेल है भैया। हाँ जी। अनुज जी, आप हमेशा थिएटर से बहुत जुड़े रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आप कोई प्ले कर रहे हैं या फिर जी नहीं, पूरा जी सिनेमा में ही? जी सर, सिनेमा टीवी भैया, जहाँ से पैसे मिलेंगे वहाँ करेंगे यार। अभी थिएटर से पैसे इस तरह के ऑफ़र नहीं हुए हैं। एक दो ऑफ़र आए थे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो बीवी बच्चों को देखना है, घर संभालना है, एज हो गई है, तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अभी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लें। तो सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि एक कहानी को पढ़ने के बाद, किरदार को पढ़ने के बाद उसको आप कैसे गूंथते हैं, मतलब कितना इस ऑन साइड ही आप उस कैरेक्टर में रहते हैं, या फिर उस कैरेक्टर को आप घर पे भी लेके आते हैं, या उसके लिए कुछ काम करते हैं? सर प्लीज जानना चाहेंगे किसी अच्छी स्क्रिप्ट के बारे में कि हर स्क्रिप्ट के बारे में? हर स्क्रिप्ट के बारे में। हर स्क्रिप्ट तो उतनी डिज़र्व नहीं करती है कि मैं उस कैरेक्टर को घर पे लेके आ सकूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे किए मैंने जिनको स्टूडियो की चहारदीवारी से निकलकर घर पे ले आया, और रात को सोते समय भी उनको महसूस करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर तो ऐसा नहीं होता है।
अब जब गंभीर कुछ रोल आपको मिलेंगे इस तरह के, जैसे ये ऑफर किया है श्रीमती मधुरा जसराज ने और अनूप जलोटा साहब के प्रोडक्शन ने, इस तरह के रोल को अप्रोच करने का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होता है. यू हैव टू बी रियली वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर टुवर्ड्स योर रोल. इसमें आपको डूबना पड़ेगा. इसमें ऑन एंड ऑफ वाली बात नहीं है. लेकिन इतने साल के तजुर्बे के बाद डेफिनेटली एक बार आपने उसमें गोता लगा लिया तो फिर आपके पास एक कला आ जाती है कि आप उस बाहर भी आपको निकलना आ जाता है. और बाहर निकलने का मतलब है आप किनारे पर आके बैठ के कुछ और भी काम कर सकते हैं. लेकिन द मोमेंट द डायरेक्टर सेज, आपने वापस गोता लगा लिया और पूरी तरह प्रशांत महासागर की गहराइयों में घुस गए. सर इस प्रोजेक्ट के बाद और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी तो ये प्रोजेक्ट ही ठीक ठाक हो जाए तो इनके साथ, अनूप भाई के साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं. हम हर एक्टर के लिए उसका प्रोड्यूसर अन्नदाता होता है. अन्नदाता होता है, माई बाप होता है. तो हर प्रोड्यूसर, जब मैं प्रोड्यूसर पहली बार बना था, मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी, मैंने पूरी यूनिट वालों को कहा था, मैं जब सवेरे सेट के ऊपर आऊँगा आप लोग खड़े होंगे और कहेंगे सेठ जी नमस्कार. तो अब मैं जब इनके सेट पर आऊँगा तो सेठ जी नमस्कार, चेक तो वहीं से मिलेगा. सेठ जी नमस्कार. सेठ जी नमस्कार.